हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एज। दोस्तों, आज हम लेके आए एक बहुत ही खास वीडियो पजल के ऊपर। और आज का जो हमारा पजल का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मंथ बेस पजल पे। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे भी पहले मैंने पजल के बहुत सारे टाइप करा रखे हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी जरूर देख लीजिए ताकि आपका सारा पजल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पूरा वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं इस मंथ बेस पजल पे एक छोटी छोटी पॉइंट को आपसे डिस्कशन करूंगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ क्लर्क के हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क के हो, या एसबीआई कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो वीडियो के साथ बहुत अच्छे से पूरा वीडियो के साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और वहीं से हम इसके ट्रिक को सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन अभी आपने स्क्रीन पे देखा, मैं वो क्वेश्चन अपने पास भी नोट डाउन कर लिया हूं। तो आते हैं कि क्वेश्चन लाइन पे और इसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये 7 लोग हैं, हैव एन एग्जाम बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर इन 7 डिफरेंट मंथ्स। यानी हमसे कह रहा है कि ये 7 लोग जो है, इन 7 का एग्जाम होने वाला है, इसी क्रम में नहीं है। फिर कह रहा है कि ये 7 अलग अलग मंथ में इनका एग्जाम है और वो 7 अलग अलग मंथ दिए हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर गिवन। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट कलर, इन 7 को अलग अलग कलर पसंद है। और कलर भी देखिए वहां हमें क्लियर गिवन है, रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, व्हाइट, लेकिन बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, इसी क्रम में नहीं है। यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिएगा, तो 7 लोग हैं, नाम दिए हुए हैं, 7 अलग अलग मंथ में एग्जाम है उनका, वो भी मंथ दिया हुआ है और इनके फेवरेट कलर जो कि दिए हुए हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो कि हमारा कहीं ना कहीं मंथ पे बेस हो रहा है, तो हम करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ को बेस मान लेते हैं। यानी जो मंथ दिया होता है उसे लिख लेते हैं और बाकी कैटेगरीज को हम बना ली। जैसे ये नाम की देखिए, आप देख रहे होंगे, नेम की कैटेगरी है और ये उनकी कलर की कैटेगरी हमने बना ली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो फुलफिल होगा फिल करेंगे, जो नहीं फिल होगा कंडीशन उसको किनारे लिख के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट यही कि कैसे शुरुआत करनी है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए, कि एक लाइन को ध्यान समझिएगा। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। कह रहा है पहली लाइन में, सी हैज एन एग्जाम इन विच The month has less than 31 days। कह रहा है कि C का एग्जाम उस दिन होता है, उस महीने में होता है जिसमें 31 से कम दिन है। अब जितने हमें मंथ गिवन है, इन मंथ्स को अगर आप गौर से देखिए तो 31 से कम दिन में एक मेरा फरवरी पड़ता है जिसमें 28 दिन होते हैं, और इसके बाद एक जून पड़ता है जिसमें मेरे 30 दिन होते हैं, जो मंथ ये दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारे 31 के। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि सी या तो जून में होगा या तो फरवरी में होगा, हम श्योर नहीं है। अब जो इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं उसको किनारे लिख के छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी सी को हम यहाँ लिख के छोड़ देंगे कि सी या तो फरवरी में होगा या तो जून में होगा। ठीक है, इसी के आगे देखिए, तो इसी के आगे हमसे कह रहा है कि ओनली 2 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन सी एंड डी। अब कह रहा है कि सी और डी के बीच में 2 लोगों का एग्जाम है, हमें सी की ही प्लेस नहीं फिक्स है, तो क्या डी की प्लेस हम फिक्स कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं कि सी और डी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, 2 लोगों का एग्जाम है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब आगे की लाइन अगर देखा जाए तो हमसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और कह रहा है, द वन हु लाइक रेड हैज एग्जाम इमीडिएटली बिफोर डी। अब देखिए कह रहा है कि जिस बंदे को रेड कलर पसंद है उसका एग्जाम इस डी के तुरंत पहले है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी डी के जस्ट ऊपर कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। तो आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन हैज एन एग्जाम बिफोर द वन हु लाइक ब्लू कलर। जरा लाइन को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि ब्लू कलर के पहले ओनली 1 पर्सन, केवल एक ही लोगों का एग्जाम है। समझिएगा, ब्लू के पहले केवल एक ही लोगों का एग्जाम है, इसका मतलब ब्लू का जो एग्जाम होगा वो कौन से मंथ में होगा, फरवरी में ही तो होगा, तभी तो इसके पहले केवल एक ही लोगों का एग्जाम होगा, जनवरी में। बात समझ में है कि नहीं? कंडीशन को बहुत ध्यान समझिए, लाइन को बहुत ध्यान समझिए। तो ये फिक्स इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक ब्लू कलर। तो देखिए आगे की लाइन हमसे कह रहा है कि बी का जो एग्जाम होना है वो ब्लू कलर के इमीडिएटली आफ्टर, तुरंत बाद है। अब देखिए ब्लू कलर फरवरी में है ना, तो इसके तुरंत बाद वाला कौन सा मंथ है, मार्च यहाँ दिया हुआ है, तो यहीं पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की लाइन पे आते हैं। तो देखिए आगे हमसे कह रहा है ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक ग्रीन कलर। अब हमसे कह रहा है कि बी और ग्रीन कलर के बीच में केवल 3 लोगों के एग्जाम है। तो देखिए मार्च में यहाँ पे बी है, तो 3 की गैपिंग में 1 2 3 छोड़ दे, तो ये दिसंबर में जो लास्ट वाला है दिसंबर, यहीं पे तो ग्रीन कलर आएगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया मेरा क्या, ग्रीन कलर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद वाली पॉइंट हमसे देखिए कह रहा है कि ई लाइक्स नाइदर ग्रीन नॉर ब्लू। पॉइंट समझिएगा, तो कह रहा है ई को ना तो ब्लू कलर पसंद है, ना तो ई यहाँ होगा, और ना ही ई को ग्रीन कलर पसंद है। यानी इससे ये पता चल गया कि ई यहाँ और यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब ई इन जगह में कहीं भी तो हो सकता है, बाकी जगहों में। ठीक है, श्योर तो नहीं है ना। तो इस लाइन को भी हम किनारे लिख के छोड़ देंगे कि ई को नहीं पसंद है ब्लू और ग्रीन। ठीक है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है ए हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर ई। देखिए एक और पॉइंट ई से ही कनेक्ट हो रहा है कि ई के ठीक पहले किसका एग्जाम है, ए का एग्जाम है। तो ये भी पॉइंट को जरा गौर से समझिएगा, यानी जहां पे भी हम ई बिठाएंगे इसके तुरंत ऊपर कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे हमसे कह रहा है जी लाइक्स व्हाइट कलर। चलिए ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेट है, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जी को कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट पसंद है। अभी जी कहाँ होगा हम श्योर नहीं है। फिर आगे की बात करें तो देखिए आगे हमसे कह रहा है द वन हु लाइक येलो has an exam in the month which has less than 31 days। अगेन कह रहा है कि जिस भी बंदे को पीला कलर पसंद है उसका एग्जाम उस महीने में है जिसमें 31 से कम दिन है, यानी 31 से कम दिन वाले मंथ में पीला कलर होगा। तो देखिए 31 से कम दिन वाला एक तो फरवरी था, और यहाँ पे ब्लू ऑलरेडी है, तो यहाँ पे तो येलो कलर होगा नहीं। अब इसके अलावा 31 से कम दिन में खाली इकलौता जून ही तो बचा है, यानी इसका मतलब कंफर्म हो गया येलो कहाँ होगा, जून पे ही होगा। बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए आखिरी लाइन आगे हमको जो दी है, आखिरी लाइन है, देख लीजिए, कह रहा है कि द वन हु हैज एन एग्जाम इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर। कह रहा है जिस भी बंदे का एग्जाम मार्च में होना है उसको नहीं पसंद है कौन सा कलर, ऑरेंज कलर नहीं पसंद है। ठीक है, चलिए देखिए हमने सारी कंडीशन यहाँ देख लिया, जो कंफर्म था हमने भरा है, जो नहीं कंफर्म था हमने शॉर्टकट में किनारे लिख के छोड़ दिया है। अब हमको इन्फॉर्मेशन यहीं से पिक कर देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से समझिए, तो हमने इसको छोड़ रखा था। ठीक है, बहुत ध्यान से जरा समझिएगा कैसे रिलेट कर रहा है, समझिएगा। यहां हमने देखा था कि सी की 2 पॉसिबिलिटी आ रही, फरवरी आ रही है और जून आ रही है। ठीक है, जरा ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। अगर हम सी को फरवरी करते, ठीक है, तो हमसे बोला है सी के 2 की गैपिंग पे डी है, तो ध्यान रखिएगा सी के 2 की गैपिंग पे 1 2 छोड़ दे तो अगस्त पे ही डी होगा कि नहीं होगा। यानी डी की अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो डी की एक पॉसिबिलिटी मिल रही है क्या, अगस्त मिल रही है, पॉइंट है। लेकिन सी फरवरी तो फिक्स नहीं है ना, सी जून पे भी तो हो सकता है। अगर हम सी को जून पे बिठाते तो डी की पॉसिबिलिटी देखिए, 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के अगर हम डी को जनवरी पे बिठाते तो सोचिए आप क्या ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। डी कभी जनवरी पे आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डी के ऊपर देखिए रेड कलर का भी होना है। ठीक है, तो अगर डी को हम जनवरी पे बिठाएंगे तो रेड कलर का तो जगह ही नहीं बचेगा। बात समझ में आए? इसका मतलब डी जनवरी पे ना आके सी अगर जून पे करेंगे तो 1 2 छोड़ के डी कहाँ आ सकता है, दिसंबर पे आ सकता है। यानी डी की एक और पॉसिबिलिटी कहाँ मिल रही हमें, दिसंबर मिल रही। बात को बहुत क्लियर समझिएगा ध्यान से। अब पॉइंट 1 ध्यान से, डी की एक पॉसिबिलिटी अगस्त है, एक पॉसिबिलिटी दिसंबर है, समझिएगा। अगर हम डी को यहां अगस्त पे बिठा देते, डी यहां बिठा देते, तो क्या इसके जस्ट ऊपर यहां रेड कलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। यानी इतना श्योर हो गया कि अब डी अगस्त पे नहीं होगा। देखिए यही समझाना था, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको आपको समझाया। ठीक है, यानी डी कहां फिक्स हो गया, दिसंबर में फिक्स हो गया यहाँ पे। तो चलिए डी हमारा फिक्स होगा, और जैसे ही डी मिल गया तो डी के जस्ट ऊपर किसको बिठाना है, देखिए यहाँ पे लिखा है रेड कलर को, तो डी के जस्ट ऊपर वाले यानी अक्टूबर में कौन हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। क्लियर? और जैसे ही हमें डी मिल गया तो देखिए यहाँ पे था ना कि डी और सी के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, तो डी यहाँ है तो 1 2 छोड़ के सी कहाँ हो जाएगा, जून पे हो जाएगा। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन अब हमारी क्या हो गई, फिक्स हो गई। यानी ये पूरा कंडीशन जो मेरा था फर्स्ट वाला ये
क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे आइए, यहां हमसे कह रहा है कि ई और ए दोनों ऊपर नीचे हैं और बोला है कि ई के तुरंत ऊपर ए है। दो लगातार जगह देखिए तो यहां पे खाली है और यहां पे खाली है, ठीक है। लेकिन समझिएगा, अगर हम ई को यहां करते हैं तो ए यहां होता कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ई का कलर क्या आ जा रहा है, ब्लू आ जा रहा है। जबकि हमें देखिए यहाँ पे क्लियर बोला है कि ई को ब्लू कलर नहीं पसंद है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ई यहाँ कभी नहीं होगा, यानी कंफर्म हो गया ई यहाँ हो जाएगा और इसके तुरंत ऊपर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ई अक्टूबर रेड कलर में फिक्स हो गया, ठीक है। तो देखिए ये भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर ली, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए हमसे कह रहे हैं जी का कलर व्हाइट है, तो जी के लिए मेरे पास दो ही प्लेस बची ना, यहाँ पे तो जी हम बिठा नहीं सकते क्योंकि जी व्हाइट हो नहीं सकता, तो कंफर्म हो गया जी यहाँ होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। अब देखिए नाम में सारे नाम हो गए, एक ही नाम बचा, कौन बचा, एफ बचा, तो एफ को हमने फिल कर लिया। लास्ट हमारे पास जो पॉइंट बच गया है, लास्ट पॉइंट देखिए तो हमारा बचा है मार्च वाला ऑरेंज कलर नहीं पसंद करता, ठीक है। यानी ऑरेंज कलर जो होगा इस मार्च वाले मंथ में नहीं होगा, तो ऑरेंज कलर कहाँ चला गया, इस अगस्त वाले में चला जाएगा ऑरेंज कलर, ठीक है। अब जो कलर बच गया है वही हो जाएगा किस पे, मार्च में होगा जाएगा। तो यहाँ बचा कलर क्या पे है, तो कंडीशन में देखिए तो बचा कलर है हमारा ब्राउन। और देखिए जैसे ही हमने इसको फुलफिल किया और देखिए सारी कंडीशन हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए वही है, क्वेश्चन में देखिए कहीं फंसना नहीं था, क्वेश्चन आप बड़ी इजीली बना सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, आपको बेस सही मानना है। अगर आप सही बेस मानोगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बस हमें यही बनाना था और इसको बना लिया, तो इससे भी आप पे हमको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो बहुत ईजी होता है। जैसे अगर एक दो क्वेश्चन मैं डिस्कशन ही कर दूं तो बहुत क्लियर पूछ देगा कि ऑरेंज कलर पसंद करने वाले का एग्जाम किस मंथ में हुआ है, तो आप तुरंत बता लोगे अगस्त में हुआ, ठीक है। या फिर ये बोल देगा कि बी का फेवरेट कलर क्या है, तो बी का फेवरेट कलर क्या है, ब्राउन है। बात समझ में आना, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं पांचों, क्वेश्चन का टेंशन ही नहीं लेना है, वो तो सेकंड्स में आप बना लोगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इस कंडीशन को बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यही हमारा तरीका होगा सोल्यूशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मंथ पे ही बेस्ड होगा, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन उसकी जरूर बदलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पजल होगा, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये भी मंथ बेस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। कंडीशन कह रहा है कि यहाँ 10% हैव मैरिज एनिवर्सरी इन 5 डिफरेंट मंथ्स, और वो हमसे कह रहा है कि 10 लोग हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 5 अलग अलग मंथ में है, और वो मंथ कौन कौन से हैं, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। अब है क्या यहाँ पे, आगे कह रहा है कि देयर मैरिज एनिवर्सरी हैव ऑन 2 डिफरेंट डेज ऑफ ईच मंथ, यानी उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी है वो हर मंथ के 2 तारीख में, एक 15 तारीख है और एक 18 तारीख है, यानी हर मंथ के 2 तारीख में एनिवर्सरी होनी है। तो ऑब्वियस सी बात है 5 मंथ में 10 लोगों की एनिवर्सरी हो जाएगी, क्लियर। और देखिए लिखा हुआ है कि ईच ऑफ देम हैज एनिवर्सरी ऑन डिफरेंट डेट्स, यानी सबकी एनिवर्सरी अलग अलग तारीख को है, क्लियर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, हम मंथ को बेस मानेंगे, लेकिन हाँ हमें हर महीने की 2 तारीख दी है, 15 तारीख और 18 तारीख। तो जैसे अगर हम अप्रैल लिखेंगे तो एक अप्रैल 15 भी लिखेंगे और अप्रैल 18 भी लिखेंगे, बात समझ में आए। जून 15 लिखेंगे तो जून 18 भी लिखेंगे, क्लियर है ना। तो ऐसे ही हमने 5 मंथ को लिख लिया है, 5 मंथ की दोनों तारीख की कैटेगरी हमने बना ली है, ठीक है। तो पहला काम तो हमें ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये नाम फिल करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम मेन लाइन पे आते हैं, कैसे करना है समझिएगा। तो पहली लाइन हमसे कह रहा है कि देयर आर ओनली 2 पीपल हैव एनिवर्सरी बिफोर एफ्स मैरिज एनिवर्सरी। कह रहा है कि भैया एफ के एनिवर्सरी के पहले केवल 2 लोगों की एनिवर्सरी है। अब सोचिए, यानी ऊपर से 1-2 छोड़ के यही 15, यानी जून में 15 तारीख, यही तो एफ की पोजीशन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। यही तो हमसे कह रहा है कि एफ की एनिवर्सरी पहले केवल 2 लोगों की एनिवर्सरी है, बात समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आगे की लाइन हमसे कह रहा है देयर आर 2 पर्सन एनिवर्सरी बिटवीन एफ एंड एच। अब हमसे यहाँ पे कह रहा है कि एफ और एच के बीच में 2 लोगों की एनिवर्सरी है। तो समझिएगा बात को, अगर एफ मेरा जून में 15 तारीख को है तो 2 लोगों की एनिवर्सरी एफ और एच के बीच में है, तो 1-2 छोड़ के एच ऊपर तो पॉसिबल नहीं है ना, यानी कंफर्म हो गया 1-2 छोड़ के यहाँ पे कहाँ एफ, अगस्त में 18 तारीख को एच होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है ई एंड जेड हैव एनिवर्सरी इन अक्टूबर। अब देखिए एक और बात समझिएगा,
ई और जेड का एनिवर्सरी कब है? अक्टूबर में है, बट हम श्योर नहीं है कि 15 तारीख को कौन है और 18 तारीख को कौन है, लेकिन इतना तो श्योर है एक तरफ ई और जेड इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं तो आगे की लाइन देखा जाए तो आगे की लाइन हमसे ई से ही कनेक्ट होते हुए दिखा रहा है कि ओनली वन पर्सन हैव एनिवर्सरी बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, यानी ई और वी के बीच में एक एनिवर्सरी है। अब देखिए ई यहां है कि यहां है, श्योर तो नहीं है ना, तो हम वी को भी नहीं बिठा सकते। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन को भी स्किप करते हैं तो इसके आगे की भी लाइन हमसे देखिए कह रहा है कि वीज एनिवर्सरी इज नॉट इन द सेम मंथ ऑफ एच, यानी वी की जो एनिवर्सरी है वो उस महीने में नहीं है जिस मंथ में एच की एनिवर्सरी है। यानी इसका मतलब है कि वी की एनिवर्सरी अगस्त में तो नहीं होगी, वी की एनिवर्सरी जब भी होगी तो दिसंबर में ही होगी, लेकिन किस में होगी ये क्लियर नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटीज की वजह से बाकी भी पॉसिबिलिटी बनती ही जा रही है। तो सबसे अच्छा तरीका है भाई, प्री लेवल का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, जल्दी खत्म करना है। तो करिए क्या आप, जब तक आप सोचोगे उससे ज्यादा आसान बनाने का तरीका ये हो जाएगा कि एक फिगर में हम ई को 15 कर ले, जेड को 18 कर ले। ठीक है, और बिना सोचे समझे यहाँ पे एक लाइन और खींच दीजिए, जो फिक्स है उसको तो हम पहले बिठा ही लेते हैं। बस ध्यान रखिए इस फिगर में हम जेड को हम 15 पे कर देंगे और ई को हम कहां कर देंगे, ई को हम 18 पे कर देंगे। हम क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है तो दो फिगर ले लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए इस वाले फिगर में ई 15 पे है ना, तो इसके हिसाब से ए की गैपिंग पे वी कहां हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में ई 18 पे है तो ए की गैपिंग पे ई का वी कहां हो जाएगा, 18 पे हो जाएगा। बात समझ में है ना, तो इससे क्वेश्चन और फास्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो देखिए आगे हमसे कह रहा है कि देयर आर सेम नंबर ऑफ एनिवर्सरीज बिटवीन जेड एंड जी एज बिटवीन एफ एंड डब्ल्यूज एनिवर्सरी। कह रहा है यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, तो कह रहा है जेड और जी के बीच में जितने लोगों की एनिवर्सरी होनी है सेम उतने लोगों की ही एनिवर्सरी एफ और डब्ल्यू के बीच में भी होनी है। इस पॉइंट को बहुत क्लियर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखिए आगे की लाइन हमसे कह रहा है डब्ल्यूज एनिवर्सरी इन द मंथ हैविंग 31 डेज। अब एक पॉइंट और समझिएगा, हमसे यहाँ कह रहा है डब्ल्यू की एनिवर्सरी उस मंथ में है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन वाला देखिए दिसंबर है, 31 दिन वाला अक्टूबर है, ठीक है, 31 दिन वाला कौन है, अगस्त है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी डब्ल्यू की हम बात करें तो डब्ल्यू की एनिवर्सरी अगस्त में हो सकती है। ठीक है, अच्छा अक्टूबर में तो नहीं हो सकती क्योंकि अक्टूबर में कोई खाली ही नहीं है। ठीक है, तो डब्ल्यू की एनिवर्सरी या तो अगस्त में होगी या तो दिसंबर में होगी, बट हम श्योर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डब्ल्यू जब भी होगा, यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं कि डब्ल्यू जब भी होगा तो या तो वो अगस्त में होगा या तो वो दिसंबर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगे की पॉइंट आते हैं। देख लीजिएगा, कह रहा है देयर इज नो वन एनिवर्सरीज बिटवीन द एनिवर्सरी ऑफ एक्स एंड के। कह रहा है एक्स और के के बीच में किसी की एनिवर्सरी नहीं है। इसका मतलब दोनों लगातार होंगे, दोनों लगातार होंगे तो कौन ऊपर कौन नीचे होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है एक्स और के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के नेबर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे का मैंने नेबर लिख दिया क्योंकि जस्ट ऊपर नीचे होंगे, कौन ऊपर कौन नीचे ये क्लियर अभी नहीं है। ठीक है, फिर आगे एक और पॉइंट हमसे कह रहा है, देखिए इसी में लाइन, ये लाइन पूरी समझिएगा। तो कह रहा है कि देयर इज नो वन एनिवर्सरी बिटवीन द एनिवर्सरी ऑफ एक्स एंड के हुज एनिवर्सरी इज एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड वाई। देखिए अगेन दो सेंटेंस के बीच में जब हुज लगता है तो उसके बाद वाली जो लाइन होती है वो उसके बारे में बोलता है जो हुज के नजदीक है। हुज के नजदीक कौन है, के है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, कह रहा है कि के की जो एनिवर्सरी है वो ई और वाई के एग्जैक्टली बीच में है। अच्छा एग्जैक्टली बीच का मतलब क्या हुआ कि जितने की गैपिंग इन दोनों ई और के में होगी सेम उतने की ही गैपिंग के और वाई में भी होगी। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे की लाइन पे आते हैं। देखिए अभी तक श्योर नहीं है तो इसलिए हम हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की लाइन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे की लाइन में हमसे कह रहा है एक्स एनिवर्सरी इज नॉट इन द सेम मंथ ऑफ केज एनिवर्सरी। अब देखिए हमें पता था कि एक्स और के एक दूसरे के नेबर जरूर हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जो हैं सेम मंथ में नहीं है, सेम मंथ नहीं है।
इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए जितने भी इंफॉर्मेशन थी हमने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब हमें इसी को पिक करना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या इंफॉर्मेशन वहां से पिक कर सकता हूँ, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन जो हमें क्लियर दिख रही है, हमें यहाँ पे ई के बारे में बड़ा क्लियर पता है। देखिए ये लाइन समझिएगा, हमसे बोला है ई और वाई के ठीक बीच में के है, ठीक है, समझिएगा। इसका मतलब है ई और वाई के बीच में ही के होना है। अच्छा पहले इस फिगर को समझिएगा, ई यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे तो के और वाई दोनों नहीं हो सकते ना, ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ई और के बीच में जितने की गैपिंग होगी उतनी गैपिंग के और वाई के बीच में होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा, ई यहाँ है, एक छोड़ के अगर हम यहाँ पे के बिठाते हैं तो के से एक छोड़ के क्या यहाँ वाई पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बात समझ में है कि नहीं? अब इसका मतलब हो गया कि एक दो छोड़ के हम यहाँ के बिठाएंगे तो फिर के से एक दो छोड़ के यहाँ पे वाई होगा। बात समझ में है? तो देखिए ई और के बीच में जितने हैं उतने ही वाई और के बीच में, तो हो गया ना, ई और वाई के ठीक बीचों बीच के हो गया। बात समझ में है? इसी पॉइंट को उधर रिलेट करते हैं। देखिए ई यहाँ है तो के और वाई नीचे तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन अब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ई है, एक दो छोड़ के यहाँ पे अगर हम के कर दें तो यहाँ से एक दो छोड़ के वाई मेरा कंफर्म इसी पोजीशन पे तो होगा। हो गया ना, ई और वाई के ठीक बीचों बीच के है, क्योंकि जितने की गैपिंग इन दोनों में है उतने की ही गैपिंग इन दोनों में है। क्लियर है? यानी ये पॉइंट हम लोगों ने रिलेट कर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। अब एक चीज और क्लियर समझिएगा, जरा ध्यान से देखिए इस वाले फिगर में जरा लास्ट इस वाले फिगर में देखिए, हमें बोला गया है W जो है या तो अगस्त में होगा या तो दिसंबर में होगा, ठीक है। तो इस सेकंड फिगर में देखिए अगस्त के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसका मतलब श्योर हो गया कि इसमें W कहां पे होगा? इस वाले पोजीशन पे, यानी दिसंबर में फिक्स हो गया। इधर बात करें तो W दिसंबर में यहां भी हो सकता है और अगस्त यहां पे भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है, इस बात को क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब एक और बात समझिए, हमें पता है K और X दोनों नेबर हैं, ठीक है। तो अगर K यहाँ है तो X यही होगा, इस फिगर में भी K यहाँ है तो X यहाँ होगा। अब जैसे ही हमें पता चल गया X यहाँ है तो इस फिगर में भी देखिए W अब अगस्त पे नहीं होगा, W कहाँ होगा? दिसंबर पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए जैसे ही हमने W को यहाँ फिक्स कर दिया तो जो जगह बच गई वो किसकी बची? G की बची है, यानी G मेरा यहाँ भी हो जाएगा और इस फिगर में भी देखिए G की जगह बची है जो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज मेरी ये बन चुकी हैं। एक लाइन अभी मेरा बच गया था जो कि यहाँ पे लिखा है, जो कह रहा था कि G और Z के बीच में जितनी लोगों की एनिवर्सरी है उतने ही लोगों की एनिवर्सरी F और W के बीच में है। तो पहले जरा इस वाले फर्स्ट फिगर को अगर हम देख ले तो G और Z देखिएगा गौर से, तो यहाँ G है और यहाँ पे कौन है? Z है। तो जरा देखिए G और Z के बीच में 1 2 3 4 5 एनिवर्सरी है। तो हमें देखना है क्या F और W के बीच में भी 5 एनिवर्सरी है? तो देखिए W यहाँ पे है, W यहाँ है तो 1 2 3 4 5 छोड़ के क्या F आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो पहली वाली कंडीशन थी ये रॉन्ग है, ये सेकंड वाला ही करेक्ट आंसर है। खुद देख लीजिए आप, यहाँ पे G मेरा इस जगह पे है ना, तो यहां से 1 2 3 4 5 छोड़ दे तो क्या मिल रहा है? J, यानी G और Z के बीच में कितना आया? 5 आया ना। तो देखिए F और W के बीच में भी देखिए आप 1 2 3 4 5 आ रहा है कि भी नहीं? बिल्कुल। तो यहां से हमने देखा ये जो सेकंड वाली कंडीशन ये मेरी बिल्कुल सही है। तो देखिए यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत आसान था, हमने एक एक लाइन आपको बहुत डिटेल में बहुत धीरे धीरे आराम से समझाने की कोशिश की है कि देखिए कहीं फंसना नहीं है आपको। प्रैक्टिस इसी तरीके से कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन से काफी हद तक समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, किस चीज को फिक्स करना है, कैसे रिलेट करना है, ठीक है, और कैसे शुरुआत करनी है बनाने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों जो क्वेश्चन आपने अभी स्क्रीन पे देखा, मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप जरूर बना लोगे। जो तरीके हम लोगों ने सीखे हैं उसी को अप्लाई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो भी अरेंजमेंट होगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आज का जो सेशन रहा है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, वहां बहुत सारे पजल के PDF पड़े हैं, क्वेश्चन पड़े हैं, तो आप वहां विजिट कीजिए, चैनल को
ज्वाइन कीजिए और वहां से क्वेश्चन निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।